अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं उन गर्ल्स की जिन्होंने की हुई है BS CS 4 ईयर डिग्री होती है। उसके बाद उनका ख्वाब है किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का या आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर जाने का। राइट, तो जो गर्ल्स इस फील्ड की तरफ जाना चाहती हैं और उनकी एजुकेशन इन तालीम के मुताबिक है, उनकी एज 21 से 25 साल के दरमियान है, तो इस वीडियो को सुने, बाकी तमाम स्किप कर दें। इस वीडियो को सुनने से पहले एक बार ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको सच सुनने की आदत है तो सुनिए, और अगर झूठ सुनने की आदत है तो छोड़ें और कहीं और जाके सुने कुछ और, क्योंकि मैंने बातें करनी थोड़ी कड़वी है लेकिन करनी है सच्ची। होता क्या है, हम लोगों के माइंड में एक गलत कॉन्सेप्ट डाला जाता है कि लड़की लड़के बराबर हैं, और यही कॉन्सेप्ट जनरेट करके आजकल जितनी गर्ल्स हैं उन सब के माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि मैंने ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। और लड़के के माइंड में भी ये चीज़ बैठी हुई है कि मैंने गर्ल्स को पीछे छोड़ना और आगे निकलना है, किसी मुकाम तक पहुंचना है। और बॉयज़ को अक्सर जो ताने मिलते हैं घर में कि देखो तुम्हारी बहन ने मास्टर कर लिया, तुम मैट्रिक नहीं कर सके, तुम्हारी बहन ने PhD कर ली, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकी, ये अब वो है। तो इस तरह दोनों का कंपैरिजन चल रहा होता है, और एक अलग स्ट्रेटजी यहाँ पर पैदा की गई है कि गर्ल्स को जॉब की फील्ड में लेके आया जाए किसी तरह और उनसे जॉब्स करवाए जाएं। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। इन बातों को सोच समझ के लड़कियों ने फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। सबसे पहला पॉइंट, लड़के की जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ एक ज़िंदगी होती है। एक ज़िंदगी होती है लड़के की, और लड़की की जो ज़िंदगी होती है वो 2 होती है। एक ज़िंदगी वो जो वो अपने पेरेंट्स के गुजारती है, और दूसरी ज़िंदगी वो जो अपने हस्बैंड के घर गुजारती है। लड़के के पास जो अथॉरिटी होती है वो वन साइडेड होती है। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी वो अपने फैसले खुद करता है। जो नौकरी करना चाहे कर सकता है, डोर क्लोज कर दें, जो नौकरी करना चाहे कर सकता है, जिस तरफ जाना चाहे वो कर सकता है, जहाँ मर्जी मूव करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन लड़की बॉन्डेड होती है। अब कहेंगे सर कैसी बातें करी हैं, कैरियर काउंसलिंग करें, BS CS के बारे में समझाएं कि किस तरह आर्मी में जाना है, आपको हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक बार ज़रा सुनो, ज़रा समझो, फिर आओ। लड़की बॉन्ड होती है अपने फादर के, अपने भाई के, उसके बाद बॉन्ड होती है अपने हस्बैंड के, इन फ्यूचर जो भी उसके घर में बंदे होते हैं उनकी बॉन्ड होती है। ये सारे जो बंदे हैं ये उसकी नौकरी छुड़वा भी सकते हैं और लगाने की इजाज़त भी दे सकते हैं। भाई के साथ बहन बैठी है, भाई कहेगा बहन जो मर्जी जॉब कर लो, लेकिन भाई को ये बात का ज़रा भी नहीं पता कि इन फ्यूचर उसका निकाह जिससे होने वाला है, क्या बताओगे कोई भी जॉब ना करो। तो उसके बाद क्या लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि उसके किसी ने पर काट दिए। अक्सर लड़कियां आपको घर में ये अल्फाज बोलते हुए नजर आएंगी कि हमारे पर काट दिए गए हैं। पर काटे नहीं गए, आपने तालीम ही गलत हासिल कर ली। आपको अब मैं जो बातें बोलूँगा आपको फिर मोटिवेशन स्पीकर याद आएंगे, नहीं नहीं हवा में उड़ो, सोने का पार तुम्हारा, ऐसी कुछ भी नहीं होता। रियलिटी है, रियलिटी ये होती है कि आपके घर का जो माहौल होता है ना, वो फैसला करता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। जैसे कि एक लड़की है, वो अबाया पहनती है और वो अबाया को नहीं उतारती। अबाया पहनना अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे पास आके कहती है कि मैंने एयर होस्टेस जाना है, एरोप्लेन के अंदर एयर होस्टेस बनना है। अब एयर होस्टेस क्या ड्रेस पैंट शर्ट है, वो कहती नहीं जी मैंने बनना एयर होस्टेस है। और जब एयर होस्टेस के लिए मैं उसे कहता हूँ कि पैंट शर्ट वेयर करो, इंटरव्यू देने जाओ, तो कहती है सर जी ये तो हराम है इस्लाम में। आपने एयर होस्टेस की चूज ही क्यों किया? आपने एयर होस्टेस के बारे में सोचा ही क्यों? आपने मैट्रिक से लेके ये ख्वाब देखा ही क्यों, जो कि आपके दायरे कार में आ रहा ही नहीं था? समझ रहे मेरी बात? आपके दायरे कार में आ रहा ही नहीं था। जॉब सैलरी नहीं होती, जॉब आधी जिंदगी होती है, आधी लाइफ होती है, हाफ लाइफ जॉब ही होती है इंसान की। इंसान 24 घंटे में से 12 घंटे जॉब में गुजारता है, और वो अगर जॉब उसकी इंटरेस्ट की ना हो, एक मेंटली प्रेशर हो, डिप्रेशन में जाए, तो वो जॉब उसके लिए अजाब बन जाती है। चाहे एक की तनख्वाह 1 लाख रुपये, वो उसके लिए अजाब बन जाएगी, और अगर एक की तनख्वाह 4000 रुपये है तो उसके लिए वो खुशी बन जाएगी। लेकिन वो 4000 में आज़ाद है, वो क्या आज़ाद है, बोझ नहीं है उसके सर पर कोई। तो लड़कियां जब भी कोई फैसला करें तो 5 चीज़ें करें। पहला पॉइंट, अपने घर के माहौल को देखें, बाबा किस चीज़ को अलाउ करते हैं, फैमिली में जिन लड़कियों की शादियां हुई हैं क्या वो जॉब करती है नहीं करती, शादी इन फैमिली भी होती है और फैमिली होती है। आपको अगर BS CS के इससे क्या लेना देना भाई? इससे लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है इससे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जिसकी कैरियर काउंसलिंग की है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। और मुझे कैरियर काउंसलिंग करने में महीना लगता है, 10 मिनट में आपकी कैरियर काउंसलिंग नहीं होने वाली। आज आपका फर्स्ट डे से ये पूरा महीना लगेगा ये फैसला करने में कि तुम्हें क्या बनाना है और तुम्हें किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि ये फैसला कोई टॉस की तरह नहीं है कि मैं अभी ज़ुबान से बोलूँ और कर दूँ और तुम जाके अप्लाई भी करो, ज़िंदगी तुम्हारी तबाह नहीं, मेरा कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा तो पूरी ज़िंदगी तुम दुआएं दोगी कि एक शख्स ने एक फ़ैसला करवाया था। क्या फ़ैसला था यार, पूरी ज़िंदगी ना तो पापा ने कुछ कहा ना फ्यूचर किसी ने मुझे कुछ कहा, सब चीज़ें अलाउ चल रही हैं, कोई किसी ने मेरे पर नहीं काटे।
जॉब भी कर रही हूँ, तनख्वाह भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है और मैं जॉब तक लेके जाऊंगा, इसे जॉब खत्म नहीं करवाने लगा, जॉब तक लेके जाऊंगा। लेकिन कुछ सिनेरियो बता रहा हूँ, सिनेरियो को आपने समझना है हर लड़की ने अपने माहौल के मुताबिक। पहला अपने फैमिली को देखो, शादी कहाँ होती है, ये सब चीज़ें आपको आप ये बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। मैं 5 सवाल बता रहा हूँ, इन सवालों के जवाब आप मुझे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। सेकंड पॉइंट, आपके घर में किस तरह का माहौल है, मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, नहीं पहनते, अबाया पहनते हैं, क्या सारा सिस्टम है। तीसरा पॉइंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके घर वाले किस हद तक ब्रॉड माइंडेड हैं, यहाँ तक ब्रॉड माइंडेड हैं, यहाँ तक है, यहाँ तक है, या कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड माइंडेड है। एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका खुद का इंटरेस्ट की चीज़ में। ये 4th लेवल पे आता है आपका इंटरेस्ट। आप इस इंटरेस्ट को कहाँ ले आते हो, फर्स्ट लेवल पे ले आते हो। पहले ये 3 बातें हैं, चौथे पे ये, 5वीं पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, क्या उसमें आप सेटिस्फाई होगे या नहीं होगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि लड़की है, मेरे पास एक ऑफिसर रेकमेंड हुई है कच्चे डिपार्टमेंट के अंदर, और उसकी सैलरी 1 लाख प्लस थी, और आफ्टर दी सम ईयर्स 3-4 साल के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और 10 मिनट रोती रही। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो बेटा, आपदा नाम था उसका। मैंने कहा आपदा क्यों रो रहे हो, वो आपका वीडियो सुन रही होगी, इसलिए मैंने उसके डिपार्टमेंट का नहीं बताया, क्योंकि डिपार्टमेंट उसका हाई लेवल है, थोड़ा सा अफसर लेवल है, तो जहाँ तुम जाना चाहते हो। तो मैंने कहा आपदा क्यों रो रहे हो, ठीक है, इन्हें थोड़ी पता तुम कहाँ जाना चाहते हो। आपदा रो रही, तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो, कहती सर मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, कहती मुझे ऐसे लगता है मैं अपने बच्चों की मामा नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहती सर मैं सुबह ड्यूटी पे आती हूँ, रात को ड्यूटी से जाती हूँ, रैंक है, सब कुछ है, पैसे हैं, घर है, सब कुछ है, मेरे बच्चों को आया संभालती है पूरा दिन, मेरे बच्चे आया को मामा कहते हैं, मुझे मामा नहीं कह रहे होते सर। मुझे लगता है कि उनका जो गोल्डन टाइम है बच्चों का 5-10 साल का, वो मैं उन्हें दे नहीं पाऊँगा। सिर्फ मैं उन्हें दिया, क्या दे पाऊँगी, पैसा। मैंने कहा पैसा दे रहे ही नहीं उन्हें, क्यों। मैंने कहा जो आप कमा रहे हो उन्हीं पैसों में से आप तनख्वाह दे रहे हो आया को, जो आपके बच्चे संभाल रही है, उन्हीं पैसों में से आप तनख्वाह दे रहे हो कुक को जो खाना पका रही है, उन्हीं पैसों में से आप पैसे दे रहे हो उसे जो सफाई कर रही है। तो आप तो वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और आप बेचारे से 10,000 ही हो। कितना बचा रहे हो, 10,000 ही बचा रहे हो आप, जिसका राशन आता है आपका। बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि आपके काम कौन करे, कपड़े कौन धो के दे, खाना कौन पका के दे, बच्चों को कौन संभाले, इन सब के लिए आपने 5 बंदे रखे हैं, और 5 बंदों को आप क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो। तो आप तो 10,000 ही तनख्वाह कमा रहे हो बेटा, आप तो वैसे ही डिस्टर्ब होके बैठे हुए हो। कह रहे मैं क्या करूं, मुझे दिस इज द क्वेश्चन। लीव लो किसी तरह 1 ईयर की, ये सारी की सारी सैलरी कट जाए, टाइम दो उन्हें जब तक वो 5 साल के नहीं होते। फिर वो स्कूल गोइंग हो, जब स्कूल टाइम जाओ वापसी पे अपनी ऑफिस के बाद पिक कर लो उसे, टाइम गुजर जाएगा, उनका भी टाइम स्कूल में गुजरेगा, तुम्हारा ऑफिस में गुजर जाएगा, फिर मैनेज हो जाएगा। और मैंने कहा दूसरी बात, आप रोजाना शाम को घर जाते हो, कभी नाइट ड्यूटी होती है, कभी डे होती है, हस्बैंड को टाइम मिलता है, कहती नहीं। मैंने कहा ये भी टाइम, लाइफ बेकार है। कह रही फिर हम करें क्या, हम लोगों को क्यों ये चीज़ें सिखाई गई बचपन से कि तुम लड़के के शाना बशाना चलो। मैंने कहा ये दुनिया का बेवकूफ़ इंसान था जिसने ये बातें सिखाई हैं, लड़कियों के दिमाग में डाली हैं। अगर ये बातें इम्प्लीमेंट होनी होती तो सहाबा किराम के दौर में इम्प्लीमेंट हो जाती। मेरे कहने का मतलब लड़की को डिग्रेड करना नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये कि लड़की की ड्यूटीज लड़की की निस्बत ज़्यादा है। खाना पकाना, कपड़े धोना, देखभाल करना, बच्चे की परवरिश करना, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं। वो ड्यूटीज़ मेरे ख्याल से 1 लाख सैलरी में पूरी नहीं हो सकती जो वो ड्यूटीज़ पूरी करती है। तो मेरा ख्याल ये, मेरा अपना नज़रिया ये है कि लड़की को वो जॉब करनी चाहिए जो सुबह जाए, दोपहर को घर आ जाए, और घर आके शाम का खाना वो खुद बनाए, ना कि आया रखे खाना पकाने के लिए। और एक ऐसी नौकरी करे जिसमें उसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी हो, या महीने में छुट्टियाँ हो उसकी, और वो ऐसी जॉब करे जिसमें साल में 120 छुट्टियाँ हों, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है, कभी कुछ होता है। लेकिन क्या किया जाता है, लड़की और लड़कों को बराबर करने के चक्कर में ये बात भूल गई कि दोनों की हड्डियां तक बराबर नहीं है। लड़का बाल्टियां उठा के फिर सकता है, बोरियां उठा सकता है, लड़की नहीं उठा सकती। और कहा जाता है कि लड़की को बचपन से ये कहा जाता है कि तुम कमजोर हो, कमजोर हो, कमजोर हो, इसलिए वो कमजोर है। अरे भाई ऐसा नहीं है यार, अचार खा के बैठे हो क्या। कुदरती तौर पर अल्लाह ने गर्ल्स की गिलादा ड्यूटीज हैं, बॉयज की गिलादा ड्यूटीज हैं। गर्ल्स अपनी ड्यूटीज जो देती है वो लड़का नहीं दे सकता, और जो लड़का ड्यूटी देता है वो लड़की नहीं दे सकती। हमने क्या कर दिया, मिक्स, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। इस मिक्स ऐसा कर दिया हमने कि खिचड़ी मचा दी, और दोनों डिस्टर्ब है। लड़का भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है और लड़की मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। तो कैरियर काउंसलिंग करना इतना आसान नहीं है इस गुड़िया की।
इस गुड़िया की कैरियर काउंसलिंग के लिए मुझे कम से कम महीना लग सकता है। इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैमिली इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में मुझे पूछना है, ठीक है, और सेपरेट होकर मुझे पूछना है आपके भाई से, ताकि आप मुझे खुल के बता सको चीज़ें। फिर उसके बाद मैं रिसर्च करूँगा, मैं देखूँगा, फिर आपसे एक टेस्ट लूँगा पेपर के मुताबिक, कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनके बाद आंसर देंगी। कम से कम मुझे लगता है कि 3 हफ्ते लग जाएंगे हमें ये फैसला करने में कि तुम्हें क्या कराना है। जैसे कि तुमने एकदम मुझे कहा कि मैंने AFNS जाना है, वो आपदा AFNS की थी, रो रही थी। अब उसके साथ एक और लड़की भी है आमना, वो बहुत खुश है, उसे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? वो बर्दाश्त करती है जुदाई, आदत हो गई है। उसकी जगह अबू बकर है, सऊदी अरब चला जाता है माँ बाप को छोड़ के, 1 महीना बहुत रोता है, वॉशरूम में जा जाके मुंह पे पानी डालता है, रोता है, तबीयत खराब होती है, बहुत रोता है। महीने बाद क्या होता है, रोना बंद हो जाता है। 3रे महीने और रोना बंद। पहली ईद आती है, बहुत तड़पता है, वीडियो कॉल करता है अम्मी को, पापा को, मैंने घर आ जाना है, वहीं एडजस्ट होता है। अगली ईद पे वीडियो कॉल करना भूल जाता है, मामा वेट करती है, मामा वो दोस्त के जा रहा हूँ शाम को, वीडियो कॉल, ईद का दिन है, नहीं वीडियो कॉल कर रहा, मम्मा ईद के दूसरे दिन वीडियो कॉल कर रहा। 3रा साल हुआ, आज बैठ जाओ अंदर। तीसरा साल हुआ, कोई मर गया, आए गए नहीं। 5वां साल हुआ, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, किसी की परवाह नहीं उसे। किसने उसे ऐसा बनाया? इन्हीं लोगों ने ऐसा बनाया जिन्होंने वहाँ भेजा था। और फिर क्या कहते हैं, बदल गया अबू बकर, अबू बकर तो बदल गया, अबू बकर तो हमारा हरा ही नहीं, अबू बकर तो ऐसा था ही नहीं, अबू बकर तो एक दिन के बगैर माँ के बगैर रह नहीं सकता। अबू बकर को रहना सिखाया, वो ढीठ हो गया। इसी तरह जब लड़कियां जॉब में जाती हैं तो वो दुख को सहना सीख जाती हैं, फिर उस दुख में हंसना भी सीख जाती हैं। जो आपको लड़कियां नजर आती हैं पंजाब पुलिस की, टाइप पुलिस की लड़कियां हंस रही होती हैं, आप कहते हो वाह यही नौकरी करूंगी मैं यूनिफॉर्म में। तुम्हें नहीं पता, वो सीख गई हैं अकेले रहना, अकेले जीना, अकेले खुश होना सीख गई हैं। मजबूरी सिखा देती है, वक्त सिखा देता है, हालात सिखा देते हैं, और कभी कभार इंसान को इंसान की औकात भी सिखा देती है। तो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आप सब के ऊपर कि आपने क्या करना। अब एक लड़की है, वो एयर होस्टेस गई थी लास्ट टाइम मेरे पास एयर ब्लू में, उसकी तनख्वाह 80-90 हज़ार है। उसे पैसा चाहिए था, उसे ये मैटर नहीं करता कि विच टाइप ऑफ द ड्रेस शी विल वेयर और नॉट, किस तरह का ड्रेस पहने, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पैसा चाहिए था। क्यों? वो रेंट पे रहते थे, उसकी कोई भाई नहीं था, उसे पैसा चाहिए था बस। कहती सर मुझे पैसे चाहिए, बाकी चीज़ें भाड़ में जाएँ। पैसे के पीछे भागी है और उसने पैसे को हासिल करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर। मैं इस लड़की के मुताबिक आप सबके फैसले नहीं कर सकता कि जो सुनने वाली जितनी लड़कियां वो सब इसकी बातें सुन के फैसला करने के गुड़िया ये कर रही है, आयशा खान तो मैं भी वही कर लूँगी। नहीं, आप सबके अगर अंगूठे के निशान अलग हैं तो आप सबकी ज़िंदगियाँ अलग हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान की कैरियर काउंसलिंग करने के लिए कितने साल चाहिए आप सोच सकते हैं। मैं वो मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ जो एक वीडियो बनाते हैं 10 मिनट की कैरियर काउंसलिंग की सुने और सारे BSCS वाले गधे की तरह वो बात को फॉलो करना शुरू हो जाए। नहीं भाई, यह सिर्फ वाजना है बेटा। तो हर एक की जो ज़िंदगी है वो सेपरेट है। तो आप फैसला, मेरी बातें सुन के आपके दिमाग थोड़ा घूम गया होगा, अब फैसला आपने खुद करना है कि आपकी फैमिली कैसी है, आप कैसे रह सकते हो, आप कितना बोझ उठा सकते हो, कितनी देर माँ बाप पापा के बगैर रो सकते हो, क्या कुछ फेस कर सकते हो, कितने बजे फैमिली का माहौल क्या है, पापा किस चीज़ को अलाउ करेंगे, किस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, मैं इन फ्यूचर ज़िंदगी कैसी देखना चाहती हूँ, मुझे कैसा रहना है, फिर आपका फैसला करूँगा क्या। और ये बात जॉब की, जॉब तो बेटा हज़ारों हैं, सैलरी भी बहुत है, सैलरी मैटर नहीं करती। अच्छा बेटा, अगर मैं तुम्हें कहूँ 3 गिलास पानी पियो, खाने के साथ पी लोगे ना? मैं तुम्हें कहूँगा 300 गिलास पानी पियो, नहीं पी सकते। नहीं ना, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपया, तुम 300 गिलास पियो ना। अरे तुम समझ नहीं पा रहे, देखो तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए हैं, तुमने नेस्ले का पानी खरीदा बहुत ज्यादा, 300 पानी पी लो गिलास एट ए टाइम नहीं पी सकता। तुम समझ ही नहीं पा रहे। 1 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, तुम 2 बकरे एक टाइम खा जाओ यार। नहीं खा सकता, कैपेसिटी 1 लाख तनख्वाह है तुम्हारी, नहीं खा सकता। क्या होगा अगर 2 बकरे एक टाइम खा जाओगे, 300 रोटियां खा जाओगे तो क्या होगा? कब्र में होगा। कब्र में होंगे ना। कब्र तो मेरे ख्याल से कम तुम अमीर हो तो कब्र तुम्हारी सोने की होगी, है ना? नहीं मिट्टी की है। सोने की नहीं होगी? नहीं अच्छा, कफन तो तुम्हारा बेटा कम से कम सोने की तारों से बना होगा। नहीं सादा होगा, बिल्कुल सादा होगा कम से कम। कब्र में तुम्हारे AC लगा होगा, UPS लगा होगा, अगर अच्छे माल करूँगा तो।
और अगर तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा होती है, हाँ, सूरज तुम्हारी मर्जी से निकलता होगा, बिल्कुल भी नहीं। बारिश तुम्हारी मर्जी से होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अगर तुम्हारी तनख्वाह और ज़्यादा है तो फिर कम से कम, हाँ, तुम्हारे लिए सड़कें ज़्यादा होंगी। सेम सड़कें हैं, सेम। वक्त तो अलग ही होगा ना, यानी हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तुम्हारे पास कम से कम 50-60 घंटे होते होंगे। नहीं, 24 घंटे हैं। तुम्हारी सुबह देर से होती होगी, हमारी सुबह जल्दी होती होगी। ये कहा जा सकता है। तुम जब अमीर हो तो जब तुम्हारा सारा कुछ सेम है, रोटी तुम 2 से ज़्यादा खा नहीं सकते, जितना तुम्हारा कद है उससे ज़्यादा जगह पर सो नहीं सकते, तुम एक कनाल की कोठी बना के एक ही कमरे में कोने में लेट के सो गए, है ना। जी। ये तो नहीं कि एक कनाल की कोठी में रोजाना आज इस कमरे में सो रहा हूँ, 2 घंटे बाद उस कमरे में, फिर 2 घंटे उसके बाद, पागल हो जाओगे ना। ऐसे ही तो फिर इतनी जायदाद बनाते क्यों? ख्वाहिश नफ्सियात, नफ्स कहता है। नफ्स को पाँव के नीचे रखो, दुनिया तुम्हारे सर के पास आ जाएगी। अक्सर मैं एक अल्फाज बोलता हूँ कि अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो सारी दुनिया ख़रीद लूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं ख़रीदना नहीं चाहता। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि अल्फाज के ना गाड़ी ना ये ना वो चीज़ें, तो अक्सर मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मैं ख़रीदना चाहूँ तो सारी दुनिया ख़रीद लूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं ख़रीदना नहीं चाहता। और मैं फ्री ट्रेनिंग इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरी कीमत इतनी है क्योंकि पे ही नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा दुनिया को फ्री दिया जाए। समझ आ रही है? तो आप लोग सोचें कि आप लोगों को क्या करना है और किस गोल की तरफ जाना है, ताकि आप लोग फैसला कर सकें। देखते हैं चैनल सरवकार वेद और फेसबुक जाके फॉलो करें। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।